हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सबसे पहले खबर एबीपी न्यूज में दिखाएगी किस तरीके से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पटना में सुशांत के घर वालों ने अभिनेत्री और उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। रिया चक्रवर्ती सुशांत की प्रेमिका रही हैं। ये बात खुद रिया चक्रवर्ती ने अपने आखिरी ट्वीट में मानी है और शक के घेरे में रिया शुरुआत से ही थी। सुशांत के घर वाले रिया को लेकर पहले से ही काला जादू करने का आरोप लगाते बता रहे हैं। तो रिया चक्रवर्ती इस वक्त निशाने पर हैं। वो रिया चक्रवर्ती जो खुद कभी सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। मेरे साथ चिराग पासवान जो कि एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली से। चिराग, आज आपने बात भी की है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से। मेरे ख्याल से सीबीआई जांच की आपने मांग की है, कोई भरोसा मिला? देखिए, मेरी दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से मेरी दूसरी बार बात हुई है। मैंने पत्र भी इससे पहले उनको मैंने लिखा था और मैंने उनसे मांग की है इस बात की। उन्होंने भी खैर विश्वास दिलाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात का विश्वास दिलाया है कि महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस द्वारा जो भी जांच की जा रही है वो पूरी गंभीरता से की जा रही है। उन्होंने बताया कि जितने भी छोटे बड़े नाम हैं वो तमाम तरीके के नाम के ऊपर भी जांच हो रही है। हम लोग कोई ढिलाई नहीं बरत रहे हैं। तो मेरी दो बार उनसे इस विषय पर मेरी बातचीत हुई है। मेरे लिए ये चिंता का विषय है क्योंकि न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के अगर आप लोग देखें जिस तरीके से आक्रोशित हैं वो, क्या आपको भरोसा है कि जांच अच्छी चल रही है? आप संतुष्ट हैं मुंबई पुलिस की जांच से? देखिए, मैं जरूर चाहता हूं कि सीबीआई के द्वारा इसकी जांच की जाए क्योंकि एक जन भावना भी इसके साथ जुड़ी हुई है। बड़ी आबादी का विश्वास है कि अगर सीबीआई इसकी जांच करेगी तो मेरा विश्वास जरूरी है। इसीलिए मैं भी जरूर चाहता हूं कि सीबीआई द्वारा इसकी जांच हो। इसीलिए कल रात माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जी से मैंने बातचीत भी इसी विषय पर मैंने की। उनसे मैंने आग्रह किया कि अगर आप इस जांच के आदेश सीबीआई को दे दें, अगर ये केस अगर आप सीबीआई को सौंप दें तो न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के युवा और उनके फैन, सुशांत सिंह राजपूत जी के फैन, क्योंकि चिराग अब विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अब एक एफआईआर पटना में भी हो गई है, जैसे कि हम लगातार बताते आ रहे हैं, राजीव नगर थाने में, और उसमें रिया चक्रवर्ती को मुख्य वजह बताया गया है कि उन्होंने पहले दोस्ती की, झांसा दिया और फिर खुदकुशी के लिए उनको उकसाया। क्या आपको लगता है कि अब जब चीजें जांच पटना पुलिस भी करेगी, बिहार पुलिस भी करेगी, तब चीजें सीबीआई को दी जा सकती हैं? अब चीजें आसान हो जाएंगी जिस दिशा में आप मांग कर रहे हैं? देखिए सुमित जी, मैं ईमानदारी से बोलूंगा, मैं किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर मैं कोई आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं करूंगा। ये नहीं कि बिहार पुलिस कर रही है तो ज्यादा अच्छी हो जाएगी, महाराष्ट्र पुलिस कर रही है तो खराब हो जाएगा, या कोई और करेगा तो बेहतर हो जाएगा। मैं एज अ फैन माई सेल्फ मैं चाहता हूं कि बस सच्चाई सामने आए। जांच कोई भी करे, बस निष्पक्ष जांच हो, गंभीर जांच हो, एविडेंसेस के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया। इस बात को भी हम लोग को ध्यान देना है कि 1.25 महीने से ज्यादा हो चुका है। तो जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं या सर्कमस्टांशियल प्रूफ्स हैं वो अभी भी महाराष्ट्र पुलिस के पास हैं। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि कोई भी प्रूफ्स के साथ या किसी भी उसके साथ कोई टैंपर नहीं किया जाए। जो भी सच्चाई है, क्या कारण रहे कि सुशांत सिंह राजपूत जी जैसे, और क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य के समान ही थे, मैं जानता हूं कि वो इतने कमजोर तो नहीं थे कि वो इतना बड़ा कदम वो उठा लें। इसके पीछे सच्चाई क्या है, रहस्य क्या है, षड्यंत्र क्या है, आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया या परिस्थिति ऐसी बनाई गई कि उनकी हत्या की गई, जो भी सच्चाई है बस वो सामने आनी चाहिए। मेरे ख्याल से चिराग, क्योंकि एक जांच मुंबई पुलिस भी कर रही है 1.25 महीने से, जैसा कि आप कह रहे हैं, पटना में भी मामला दर्ज हो गया और पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जो खुद सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही थी। अपने लास्ट ट्वीट में अमित शाह जी को उन्होंने टैग भी किया था। मैं ये जानना चाह रहा था, दो पुलिस जांच करेगी, उससे बेहतर नहीं होगा कि एक एजेंसी जांच करे, सेंट्रल एजेंसी जांच करे, ताकि सबकी मांग भी पूरी हो सके और क्लियर भी हो जाए दूध का दूध, पानी का पानी? डेफिनेटली यस जी, डेफिनेटली यस सुमित जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हो, उससे बहुत बेहतर है कि एक सेंट्रल एजेंसी इसमें इन्वॉल्व हो जाए और वो अपने स्तर से जांच करे। ये तो बिहार पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ही बहरहाल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा विलंब से हुआ। परिवार के सदस्यों ने जब इसके ऊपर रिपोर्ट वहां पर दर्ज कराई उसके बाद हुआ। मुझे तो लग रहा था कि बिहार पुलिस स्वतः ही इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत समय पहले मैंने उनको पत्र लिखकर मैंने उनसे आग्रह किया था कि एक बिहारी युवा है, दूसरे प्रदेश में है, किन परिस्थितियों में उनकी जांच गई, ये बिहार के युवाओं को विश्वास दिलाने के लिए बिहार सरकार का हस्तक्षेप करना जरूरी है। क्योंकि आज भी
कई ऐसे युवा बिहारी हैं जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो। जब इतने बड़े नाम को लेकर बिहार सरकार जागरूक नहीं होती है या बिहार पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती है, तो मुझे लगता है कोई अगर आम नागरिक अगर दूसरे प्रदेश में उत्पीड़न का शिकार हो रहा हो या उसकी प्रताड़ना हो रही हो या उसको मजबूर किया जाए कोई ऐसा कदम उठाने के लिए, तो विश्वास कैसे बैठेगा लोगों के मन में? चिराग, क्योंकि आप फिल्मों से जुड़े रहे हैं, आपने भी फिल्मों में काम किया, एक फिल्म आपकी आई, आपको लगा कि मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको बॉलीवुड कहते हैं लोग बाग, इसमें नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, अपनों को आगे बढ़ाने की को ज्यादा तरजीह दी जाती है? वेल सुमित जी, मी बीइंग द आउटकम ऑफ नेपोटिज्म, मैं तो क्या ही दूसरे नेपोटिज्म के ऊपर प्रश्न उठाऊं, बट मैं ईमानदारी से बोलूंगा कि मेरा कोई अपना अनुभव नहीं रहा। जितना समय भी मैं मुंबई में रहा, मेरा अपना व्यक्तिगत कोई ऐसा अनुभव नहीं रहा। और इसको नेपोटिज्म से ज्यादा मुझे लगता है ग्रुपिज्म शायद सही शब्द होगा। एक ग्रुप बना हुआ है कुछ लोगों का वहां पर, जो जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, आई थिंक मे बी इट्स अबाउट ग्रुपिज्म। गैंग अप करके किसी बाहरी को अंदर नहीं घुसने देना या उसको प्रताड़ित करना या मजबूर करना कि वो बाउंड्री लाइन से बाहर ही रहे। मे बी आई थिंक ग्रुपिज्म इज द बेटर वर्ड टू बी यूज। और हो सकता है कि शायद ऐसी कोई गुटबाजी हो, बट बहरहाल जो भी है कहीं ना कहीं निरंतर इसको लेकर आवाजें उठती रही हैं। कंगना जो मेरी को स्टार भी रही हैं, वो इसको लेकर बहुत ज्यादा मुखर रही हैं। तो जो भी सच्चाई है, मुझे लगता है वंस एंड फॉर ऑल ये भ्रमजाल का ब्रेक होना बहुत जरूरी है। और अगर इसमें जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से किसी छोटे परिवार से या छोटे गांव से या छोटे शहर से जाने वाले लोगों को वो प्रताड़ना न झेलनी पड़े जो ग्रुपिज्म वाली या नेपोटिज्म वाली पीछे नहीं छूट जाएगी। अगर रिया चक्रवर्ती के नाम पर एफआईआर हो गई है, रिया चक्रवर्ती का उनसे प्यार करना, उनके पैसे का इस्तेमाल करना, अपने बिजनेस में सुशांत के पैसे लगवाना, इस तरह के इल्जाम जब सामने आ रहे हैं, तो क्या ये ज्यादातर प्यार में धोखा खाने वाली कहानी नहीं हो गई है? मैं इसीलिए बोल रहा हूं सुमित जी, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू लैंड अप ऑन एनी कंक्लूजन। बहुत जल्दी होगा कि अगर हम लोग किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचे, इंक्लूडिंग ये भी निष्कर्ष कि महाराष्ट्र पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है, या ये निष्कर्ष कि ग्रुपिज्म की वजह से ही ये हुआ है, या जो दो चार बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं वही कारण है, मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए। इसके लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई हम लोग भी बात करते हैं, अगर वो इसकी निष्पक्ष जांच करती है, गंभीरता से जांच करती है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं तो बार बार मैं बोल रहा हूं, मेरे लिए तो परिवार की बात है। नूतन जी जो उनकी भाभी हैं, वो मेरे लिए परिवार का सदस्य भी हैं और मेरी पार्टी की वो एमएलसी भी हैं। उनके पति हैं बबलू जी, नीरज जी, वो भाजपा के विधायक भी हैं। तो मेरे लिए तो परिवार की बात है, एक परिवार का बच्चा गया है, तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत ज्यादा आहत हूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। बस सच्चाई सामने आनी चाहिए। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना या किसी को कटघरे में खड़ा करना, ये हम लोग का लक्ष्य नहीं है। बट हाँ, जो दोषी हैं वो छूटने भी नहीं चाहिए। चलिए चिराग, शुक्रिया बेबाकी से बात करने के लिए, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। कम वक्त में लेकिन आपने अपनी सारी बातें कही और ये ही आपकी खासियत है। चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इसी खबर पर बने हुए हैं, सुशांत सिंह राजपूत मामले में नया मोड़ है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उनके परिवार ने, सुशांत के परिवार ने, उनके पिता ने एफआईआर करा दी और गंभीर धाराएं लगी हैं रिया चक्रवर्ती पर। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार, जो इस वक्त पटना में है और वहीं मौजूद है जहां पर सुशांत रहा करते थे, उनके घर पे। प्रकाश, मैं ये जानना चाहूंगा क्या क्या धाराएं हैं एफआईआर में, अगर आप बता सके दर्शकों के लिए। देखिए, एक शब्द है जो पुराना शब्द है जिसका इस्तेमाल किया गया है, अमानत में खयानत। ये इसका मतलब ये होता है कि किसी को आप पहले झांसे में लेते हैं या उसे अपने साथ लाते हैं किसी न किसी लोभ लेकर के, या किसी न किसी तरह से विश्वास जीतते हैं और फिर उसके साथ धोखा करते हैं, यानी साजिश रचते हैं। तो ये जो धाराएं हैं इसकी आईपीसी की, ये बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि ये मौत के बाद हुआ है। ये एफआईआर उनके परिवार वालों ने कराया है, क्योंकि उनके परिवार वालों को कुछ जानकारी रही होगी, उस आधार पर कराया है। लेकिन सिर्फ ये एफआईआर भर नहीं है सुमित, इसे समझने की जरूरत है। एक एफआईआर होता है जो पीओ पर होता है, यानी कि मुंबई में एफआईआर दर्ज होता है, जिसकी जांच चल रही होती है मुंबई में। इसी बीच में 1.25 महीने बाद पटना के राजीव नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज होता है। तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को ये अविश्वास था
कि जो मुंबई पुलिस कर रही है और जहां पहुंच रही है उसमें कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। वो सीधे आरोप नहीं लग पा रहा था। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही थी, लेकिन अब इस मामले में क्योंकि इस एफआईआर को काफी गुप्त रखा गया, यहां पर उनके पिता भी मौजूद नहीं है। जब श्राद्ध कर्म होने के बाद ही वो चले गए अपनी बेटी के पास, तब से यहां मौजूद नहीं है, यानी कि वो यहां मौजूद नहीं है। फिर भी एफआईआर राजीव नगर थाने में कराया जाता है। ये कहकर कि उनकी बहुत तबीयत खराब रहती है, वो मुंबई जा नहीं सकते हैं, इसलिए राजीव नगर थाने में एफआईआर हुई जहां पर उनका घर है। अब उनके पिता वहां नहीं है। एफआईआर पिता ने ही कराई है, बहनों ने कराई है, या जो विधायक उनके रिश्तेदार हैं नीरज सिंह, उन्होंने कराई है? कि कुछ क्लैरिटी है? क्योंकि हम लगातार बोलते आ रहे थे कि पिता ने एफआईआर कराई। अब पिता बोलना ठीक है कि परिवार बोलना ठीक है? बिल्कुल नहीं, पिता ने दर्ज कराई है एफआईआर। नाम उनकी का है केके सिंह, जो पीछे में आप देख रहे हैं, उषा सिंह हाउस केके सिंह, ये जो सुशांत सिंह राजपूत, केके सिंह यही है जिन्होंने एफआईआर दर्ज करा है। ये बात सही है, पर इस एफआईआर के पीछे कितना दिमाग लगा है, किस किस तरीके से उसको पूरा ड्राफ्ट किया गया है, कितने वकील इसमें लगे होंगे और कैसे इसको कॉन्फिडेंशियल बनाया गया, क्लासिफाइड इसके घोषित किया गया है यहाँ बिहार पुलिस में, किसी को जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि राजीव नगर थाने के एसएचओ भी कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। तो जाहिर है कि ये मामला जो हुआ है काफी हाई प्रोफाइल है। आप इंटरेस्टिंग है बात, राजनीतिक क्लासिफाइड एफआईआर है। प्रकाश सिंह इस खबर, प्रकाश कुमार मेरे सहयोगी इस खबर को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर एक खबर चलती है और उसके बाद से अब पूरी बॉलीवुड में हलचल मच गई है। गणेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए, जो लगातार डे 1 से इस मामले पर नजर रखे हुए हैं मुंबई से। गणेश, आप शुरू से कहते आ रहे थे कि परिवार वालों को एक बंगाली लड़की पर शक है, क्या ये वही है? क्या रिया चक्रवर्ती का नाम इसीलिए है? और क्या अब नेपोटिज्म वाली जो आरोप थे वो पीछे छूट गए, मामला पूरा रिया चक्रवर्ती पे आ जाएगा? जी देखिए, इसमें ट्विस्ट तो निश्चित रूप से आया है और ये ट्विस्ट पटना से आया है, लेकिन मुंबई पुलिस के अधिकारियों से मेरी बात हो रही थी। उनका कहना है कि हम हमारी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रखेंगे। सुशांत को आत्महत्या करने के लिए किसने मजबूर किया, मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश किसने की, कोई साजिश उसके पीछे थी क्या, ये सारा एंगल मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है। और शुक्रवार या शनिवार को करण जौहर से भी इस मामले में पूछताछ होगी। आज अपूर्व मेहता से पूछताछ हुई। उन्होंने कहा कि ओटीटी पर फिल्म रिलीज होने को लेकर सुशांत नाराज जरूर थे। तो ये एंगल मुंबई पुलिस का हो, लेकिन जो ट्विस्ट आया है वो पटना से आया है और इस ट्विस्ट को सुशांत के परिवार ने इस पूरे मामले में लाया है, क्योंकि सुशांत का परिवार डे 1 से कह रहा था कि नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, ये गैंगिज्म, सारे आरोप इसकी तफ्तीश आप करिए, लेकिन रिया पर ध्यान दीजिए। रिया पर कहीं ना कहीं यही मेरा अगला सवाल भी है गणेश, रिया चक्रवर्ती से क्या शिकायत थी? रिया चक्रवर्ती से परिवार वालों को किस बात की नाराजगी थी? क्या कह रही है वो पुलिस की जांच? जी देखिए, परिवार वाले यही कह रहे हैं कि सुशांत को उनके परिवार से, अपने परिवार से रिया ने दूर किया और रिया का परिवार सुशांत अपना परिवार समझने लगा था। रिया के भाई को अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाया। रिया की माँ जो थी वो उसके साथ रहती थी रिसोर्ट में या विला में। जब भी ये जाते थे मुंबई के बाहर तो रिया की माँ का दखल अंदाजी थी। सुशांत का पैसा प्रोजेक्ट्स में लगाने के पीछे रिया का हाथ था। सुशांत के फाइनेंशियल और बिजनेस डील्स भी रिया करती थी। सुशांत की डिप्रेशन की बीमारी को भी कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग से लेकर कंट्रोल करने की पूरी जिम्मेदारी रिया ने ली थी। डॉक्टर्स रिया के पसंद के थे। रिया ने उनको उसकी बीमारी के बारे में नहीं बताया, छुपाया। और रिया अपनी बहनों से न मिले इस वजह से सुशांत अपनी बहनों से न मिले इस वजह से रिया ने घर में रहने की बजाय रिसोर्ट और विला का रुख किया। और बांद्रा का जो घर था वो रिया और सुशांत ने मिलकर या उनकी पसंद से दिसंबर 2019 में लिया गया। यानी परिवार लगातार ये कहता आ रहा है कि रिया ने सुशांत को परिवार से दूर किया और सुशांत जब से रिया उसकी जिंदगी में आई थी तब से सुशांत। तो क्या गणेश ये पूछना जायज होगा कि इस दिसंबर 2019 के पहले सुशांत और सुशांत की बहन जो मुंबई में है वो साथ रहा करते थे और रिया चक्रवर्ती की वजह से सुशांत ने अपनी बहन को छोड़ा और रिया के साथ मूव इन कर गए? जी देखिए सुमित, ये बात परिवार की तरफ से की गई है। जो हमें पहले जब पहली बार इनका केके सिंह का स्टेटमेंट लिया गया, उन्होंने ये कहा कि
आप रिया कनेक्शन देखिए, क्योंकि रिया ने सुशांत को हमसे दूर किया। अब सुशांत की माता जी के गुजर जाने के बाद वो अपनी बहनों के बहुत क्लोज हो गए थे। उनकी जिंदगी में जो भी लड़कियां आई या रिलेशनशिप में गए, तब भी उन्होंने अपने बहनों का साथ छोड़ा नहीं। लेकिन रिया के आने के बाद बहनों से वो दूर हुए और परिवार से भी दूर होने लगे। ये परिवार का कहना था। और जो सुशांत की बहन उनके साथ रहती थी मुंबई में, वो भी अब ऐसा कहा जा रहा है कि रिया की वजह से ही वो उनके घर से उनको जाना पड़ा था या वो अलग रहने लगी थी। ये तमाम जानकारियां या आरोप परिवार की तरफ से लगाए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात परिवार ये लगातार कहता आ रहा है कि आप फाइनेंशियल एंगल देखिए, फाइनेंशियल एंगल, क्योंकि एक ड्रीम 150 कंपनी बनाई थी रिया और सुशांत ने मिलकर, उसमें भी सुशांत का पैसा था। रिया ने अपने भाई को लाया। एक गेमिंग प्रोजेक्ट की कंपनी वो खोल रहे थे, उसमें भी रिया इन्वॉल्व थी। तो जो जो सुशांत कर रहा था वो रिया के कहने पे कर रहा था, और रिया इसके सुशांत के जरिए ही फिल्में और कमर्शियल्स भी ले रही थी। तो ये सारा आरोप और ये सारा इन आरोपों की तह तक पहुंचने की कोशिश पटना पुलिस करेगी। अब मुंबई पुलिस में सहयोग भी करने वाली है। बिल्कुल, पटना के पुलिस के लोग मुंबई भी पहुंचे हैं, वहां पर भी पूछताछ होगी। और जब मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर चुकी है, तो मैं जानना चाहूंगा गणेश, क्या एक बार फिर पूछताछ हो सकती है रिया चक्रवर्ती से, इस बार पटना पुलिस के द्वारा? जी देखिए, बिल्कुल, जो मुंबई पुलिस से मेरी बात हुई तो हमने उनसे पूछा कि ये सारी बातें आप इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहे थे। तो मुंबई पुलिस का कहना था कि परिवार के व्यक्तियों ने, उनके पिताजी ने या किसी और ने कभी भी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन या जो डिटेल आरोप अभी पटना के एफआईआर में लगे हैं वो मुंबई पुलिस से शेयर नहीं किए। मुंबई पुलिस का कहना है कि हम लगातार उनसे संपर्क में थे कि आपको कुछ कहना है क्या, तो ये बातें नहीं हुई। जब ये नया एंगल आया है, नई जानकारी आई है, तो मुंबई पुलिस उसकी भी जांच करेगी। पटना पुलिस तो करेगी, लेकिन मुंबई पुलिस साथ में इसकी जांच करेगी और पता करेगी कि क्या वाकई में। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले में ये बेहद अब तक का पिछले सवा महीने का ये सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प मोड़ है। सीधे तौर पर पिता ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर इल्जाम लगा दिया है कि प्यार के जाल में फंसाया, पैसे का इस्तेमाल किया और खुदकुशी के लिए उकसाया। ये गंभीर धाराएं, क्लासिफाइड एफआईआर पटना के राजीव नगर में हुई है। चिराग पासवान से कुछ देर पहले हमने बात की थी, तो चिराग पासवान ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। बीजेपी के एक और नेता रामेश्वर चौरसिया से बात की है मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता ने। सुनते हैं रामेश्वर चौरसिया क्या कह रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट और वो है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में। हमारे साथ मौजूद हैं रामेश्वर चौरसिया, जिन्होंने आज ही गृह राज्य मंत्री से मुलाकात कर इस मामले की सीबीआई जांच की भी सिफारिश की है, मांग की है आपने। रामेश्वर जी, एक तरफ जो है सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस भी जांच कर रही है। आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्यों? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में शुरू से ही ये तय था कि ये सुसाइड नहीं है और बॉलीवुड के लोग ही सवाल उठाने लगे थे। और आपको मालूम है, मुंबई पुलिस जांच तो कर रही है, लेकिन बॉलीवुड के केस में मुंबई पुलिस के जांच का प्रमाण बहुत ही खराब है, उसकी विश्वसनीयता चौपट हो चुकी है। दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में और उसकी मर्डर के खिलाफ बहुत जगह केसेस किए गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी है, पटना में उनके पिताजी ने किया। हम लोग इसलिए ये मांग कर रहे हैं कि आज आक्रोश बढ़ता जा रहा है बिहार में, अब पूरे देश में भी, और बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग इसकी मांग करने लगे हैं। तो मैं मांग इसलिए गया था माननीय गृह मंत्री जी के पास कि आप सारे केसेस को एक जगह करके एक सीबीआई जांच करा दे, ताकि आए दिन बॉलीवुड में ये घटना होती है, कभी कोई सुसाइड कर लेता है या सब लिपापोती कर दी जाती है। तो मुंबई पुलिस अभी तक एफआईआर को लेकर पूरी तरीके से आनाकानी कर रही थी। अब मामला पटना में भी दर्ज हो गया है। पटना में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, तो क्या अब यह मामला सीबीआई के दरवाजे तक जा सकता है? इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें और भी हैं, बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।